सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर के बहुत बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री के निवास पर पहुंचे चयनित शिक्षिकाएं और शिक्षिकाएं बोली, हम भी लाडली बहना, हमें कब मिलेगी नियुक्ति। ऐसे में अब पसोपेश की स्थिति बन गई है। चयनित अभ्यर्थियों को है पद वृद्धि और थर्ड काउंसलिंग का इंतजार। ऐसे में अब हम जानते हैं दरअसल ये पूरा मसला है क्या, वास्तविकता क्या है। चयनित अभ्यर्थी जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं वह पूरी होगी कि नहीं, आइए अब ऐसे में जानते हैं शिक्षक भर्ती 2018 पद अभ्यर्थी रविशंकर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, आप लोग लंबे समय से पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, ऐसे में आपको आला अधिकारी जनप्रतिनिधियों से क्या आश्वासन मिला, इसके लिए कौन जवाबदेह है? जी धन्यवाद आपका और आपके न्यूज चैनल का। मैं बताना चाहूँगा जवाबदेह इसमें जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी तो हैं ही हैं, साथ में शिक्षक भर्ती 2018 के पात्र अभ्यर्थी भी जवाबदार हैं। अब आप कहेंगे वो किस लिए? वो इसलिए कि मैंने कक्षा 6 में एक श्लोक पढ़ा था। मुझे आज शिक्षक भर्ती 2018 पे वो सत्य घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है जी, कि उस श्लोक में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगाः। क्या अर्थ है इस श्लोक का? इस श्लोक का सीधा इस श्लोक में ये कहा गया है, सुभाषित है इस श्लोक, कि कोई भी कार्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से, उद्यम अर्थात परिश्रम, त्याग और संघर्ष। कोई भी कार्य परिश्रम, त्याग और संघर्ष से ही सफल होता है, ना कि मनोरथ ही। मनोरथ यानी इच्छा करने मात्र से कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में कोई मृग अर्थात हिरण स्वयं जाके प्रवेश नहीं करता। शेर को भी अपना कुछ पाने के लिए संघर्ष, मेहनत और त्याग करना पड़ता है। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि कुछ संघर्ष में कमी रह गई है क्या अभ्यर्थियों की? बिल्कुल कमी रह गई है। क्या कमी है? वो ऐसे जैसे हमारे नेतृत्व करता जी माननीय रघुवंशी जी हैं, विजय जी हैं और श्यामलाल रविदास जी हैं, और नारी शक्तियों में हमारी रक्षा मैडम है, हमारी रचना मैडम है। ये लोग रात दिन हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। अब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम इनका साथ दें, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे। अब कलयुग में केवल संगठन में ही शक्ति है। अब ये लोग कितना भी त्याग और संघर्ष कर ले, जब तक हम इनका साथ नहीं देंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। अब हमारी स्थिति वो सोए हुए शेर की तरह है। जैसे शेर आलस्य में सोया है, वो सोच रहा है कि कोई हिरण आएगा और मेरे मुख में घुस जाएगा। ठीक वैसी ही स्थिति है पद वृद्धि और थर्ड काउंसलिंग की। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आज सब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ऐसा कोई आधिकारिक आदेश है न किसी बड़े जनप्रतिनिधि का बयान है कि जिससे ये सिद्ध होता हो कि पद वृद्धि और थर्ड काउंसलिंग होगी। मुझे तो ये लगता है नहीं होगी। यदि ऐसा रहा या तो नहीं, लेकिन लगातार आपके अभ्यर्थी गिने चुने लोग हैं। मैं देखता हूँ, वीडियो में देखा, भोपाल में देखा, सागर में देखा, गिने चुने लोग हैं, लेकिन जिनको जाना चाहिए। आपने जैसा श्लोक बताया है, जैसे आपने कहानियां से चरितार्थ किया है कि कोई व्यक्ति, कोई भी, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा। आप सोचें कि हम परिश्रम न करें, मेहनत न करें, आपके मुंह में खाना चला जाए। संघर्ष तो करना होगा, परिश्रम करना होगा। देखिए, आज की स्थिति में भारत सरकार में महिलाएं 50% आरक्षण की हकदार है। 50% उनका अधिकार है हर क्षेत्र पर। लेकिन जब आंदोलन की बारी आती है तो कहीं रक्षा मैडम, कहीं रचना मैडम, 2-4 गिनी चुनी महिलाएं रहती हैं। अधिकार, नौकरी इनको सबको चाहिए, लाभ सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबरी से इनको सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आंदोलन की बात आएगी तो ये बहानेबाजी करेंगी कि मुझे नहीं जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में काम है, मेरे घर में ये बीमार है, फलना है, ढमका है। तो ऐसे करके देखिए, ना तो वो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है और ना ही पद वृद्धि होने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम सब पात्र अभ्यर्थियों को
इस लड़ाई को अंतिम रूप में लड़ना पड़ेगा जी। बिल्कुल अंतिम लड़ाई मानकर जब हम सब घर से निकलेंगे और त्याग करेंगे और इन नेतृत्वकर्ताओं का, जैसे संजय जी है, विजय जी है, रविदास जी है, इन लोगों का जब हम पूर्ण मनोयोग से जी समर्थन करेंगे, तन मन धन से, तभी जाकर के कुछ होगा। क्योंकि अधिकारी, अभी मैं बताऊंगा आपसे, अभी 6 महीने से पहले से लेकर मैं आज तक जा रहा हूँ, मुझे भी जब मैं डीपीआई और जनजाति विभाग में गया तो अधिकारियों का तो स्पष्ट रूप से ये कहना है कि शिक्षक भर्ती 2018 पूर्ण हो चुकी है, आप लोग जाइए और अगली परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उनका भी सही कहना है, क्योंकि वो हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह हमारे प्रति कौन है? जनप्रतिनिधि है जी। तो अब जनप्रतिनिधियों के पास जाना है तो कैसे जाना है? जनबल के साथ जाना है। बिल्कुल। उनको वोट बैंक दिखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, सब लोग आजकल रेवड़ियां बांट के अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। हमारी संख्या ही कितनी है? आप मान लीजिए दाल में नमक के बराबर है। शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थियों की संख्या है दाल में नमक के बराबर। अब उस नमक को यदि दाल में ज्यादा कर दिया जाए तब नमक का असर होता है दाल पे। बिल्कुल। तो हमें वो ज्यादा नमक बनना है, हमें इतना संघर्ष करना है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चा हो कि ये भी कोई मुद्दा है जी। जब जनबल दिखेगा जनप्रतिनिधियों के बीच में, उनको लगेगा ये भी हमारा वोट बैंक है, तब तो हमारा काम करेंगे। अधिकारी हमारा काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वह साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ना कोई पदवृद्धि होगी, ना कोई काउंसलिंग होगी। ये है सच्चाई। अब कोई चैनल वाले चाहे जो कहते रहे, चाहे कोई न्यूज़पेपर वाले छाप, देखिए हमारा चैनल जन की आवाज न्यूज हमेशा आपकी लड़ाई लड़ रहा है, सत्यता दिखाता है और निश्चित रूप से फुल एविडेंस के साथ हम खबर दिखाते हैं, जिससे लोग गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। अभी हाल में शिक्षा मंत्री के निवास पर चयनित शिक्षक पहुंचे हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने गुहार लगाई है कि साहब हम भी लाडली बहना योजना है, हमारा अधिकार दीजिए। और तमाम आपके अभ्यर्थी हैं, विजय जी हैं, जैसे रघुवंशी जी हैं, आपने नाम गिनाए हैं, ये लोग लगातार संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हाल में मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने उनके समक्ष अपनी विषय रखा और उन्होंने कहा भी, शायद मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है यह बात, जब आपने देखा होगा उस वीडियो में देखा है, खबर भी चलाई, उन्होंने कहा कि हम ये तो हो नहीं गया, आपका एक काम तो कर दिया। तो रघुवंशी जी ने, तमाम उनकी टीम ने कहा कि साहब थोड़ा और बचा है। तो मतलब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय है। देखिए संज्ञान में तो है, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई काम करता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को ये दिखना चाहिए कि हम फला काम करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा जी। ठीक है ना। अब उनको भी वोट बैंक दिखना चाहिए, जनबल दिखना चाहिए। अब गिने चुने 2-4 लोग लगे हैं संघर्ष में, जिससे मुझे लगता है ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और लोग अपने घर में केवल दिवा स्वप्न देख रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए यदि हमें वास्तविकता कुछ पाना है तो इस लड़ाई को अंतिम रूप मान करके, अंतिम लड़ाई मान करके, क्योंकि जो चयन परीक्षा वर्तमान में वर्ग 1 की संपन्न हो गई है, इस आधार पर अगले चुनाव में चाहे वो बीजेपी की सरकार आवे, चाहे कांग्रेस की, चाहे आपकी सरकार, कोई भी सरकार शिक्षक भर्ती करने के मूड में नहीं है। इसलिए हम सबके लिए यह अंतिम अवसर है। अंतिम अवसर मान करके हमें हर प्रकार से इन नेतृत्वकर्ताओं का सहयोग करना है, संगठन का सहयोग करना है। और हमें भोपाल में और हमारे जिलों में, हमारी तहसील में कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि की सभा होती है, कोई मंत्री आता है, सीएम साहब आते हैं, तो हमें वहाँ पर निश्चित रूप से, भले ही हम 4 की संख्या में, हमें ज्ञापन देना है। हर तरीके से जब उनको लगेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक इसका असर है, तभी हमारा कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। संगठन में शक्ति है, कहते हैं भारत देश हमारा है। हर लड़ाई जनबल के साथ जीती जाती है, हर संघर्ष बिल्कुल जनबल का होता है। बिल्कुल राजदीप जी, हर राजनीतिक रैली हो, जनबल है तो वह रैली सफल है, हर जनबल है तो आपका आंदोलन सफल है। धन्यवाद जन की आवाज न्यूज में जुड़ने के लिए। जी बताएं। एक संदेश और मैं देना चाहूंगा जी, कि बहुत जल्द ही हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से नेतृत्वकर्ताओं के संपर्क करने से उनसे भली भांति समझ बूझ करके कोई एक तारीख निश्चित की जाएगी। अब आशा है कि सभी लोग एक सूत्र में बंध कर जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, जन की न्यूज आवाज में जुड़ने के लिए रविशंकर प्यासी जी, ऐसे रविशंकर प्यासी जी, धन्यवाद राज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।